नमस्कार, आप देख रहे हैं निशानेबाज और मैं हूं आपके साथ रिया। कोंडागांव जिले के फरसगांव आदर्श स्कूल मैदान में मेरा लक्ष्य मेरा अभियान नामक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 4000 युवा उपस्थित थे। इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं को उनके करियर और सपनों के लिए सही दिशा देना था। बस्तर की मिट्टी से निकले सफल व्यक्तियों ने अपने अनुभव साझा कर युवा वर्ग को प्रेरित किया। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ के वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप मौजूद थे। साथ ही केसकाल विधायक नीलकंठ टेकाम, कांकेर विधायक आशाराम नेताम और पूर्व विधायक सेवक राम नेताम भी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। वहीं इस कार्यक्रम ने साबित किया कि सही मार्गदर्शन और प्रेरणा मिलने पर कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। देखिए इस पर एक खास रिपोर्ट। कोंडागांव जिले के फरसगांव आदर्श स्कूल मैदान में आयोजित मेरा लक्ष्य मेरा अभिमान कार्यक्रम बस्तर के युवाओं के लिए एक ऐतिहासिक आयोजन साबित हुआ। इस कार्यक्रम में लगभग 4000 युवा उपस्थित थे, जिनमें कॉलेज के छात्र, 11वीं कक्षा के विद्यार्थी, शिक्षकों और ग्रामीणों की भारी उपस्थिति ने इसे और भी खास बनाया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को उनके करियर और जीवन में सही दिशा प्रदान करना था। इस अवसर पर बस्तर की मिट्टी से उपजे सफल व्यक्तियों ने अपनी संघर्ष और मेहनत की कहानी साझा की। मुख्य अतिथि केदार कश्यप, छत्तीसगढ़ के वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि सही मार्गदर्शन और मेहनत से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। उन्होंने युवाओं को चुनौतियों का सामना करने और अपने सपनों के पीछे डटे रहने का संदेश दिया। कार्यक्रम में केशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम ने भी अपने विचार साझा किए और कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम युवाओं को उनके जीवन में सकारात्मक दिशा देने के लिए महत्वपूर्ण है। बस्तर की शख्सियतों में पद्मश्री अजय मंडावी, उप महानिरीक्षक कमल लोचन कश्यप, उन्नत कृषक डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी, मेटल आर्टिस्ट तीजू राम बघेल, पर्वतारोही नैना सिंह धाकड़ और व्यवसायी संतोष जायसवाल शामिल थे, जिन्होंने अपने संघर्ष और सफलता की कहानी साझा की। इसके अलावा अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के बस्तर संभाग प्रभारी सुब्रत साहा और सीजी मास्टर टीम के कलाकार कुमार दुष्यंत, लकेश सेठिया और बेमेंद्र जायसवाल ने भी युवाओं को प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि विपरीत परिस्थितियों में भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है और अगर सही दिशा मिले तो कोई भी सपना सच हो सकता है। इस कार्यक्रम के दौरान नीलकंठ टेकाम ने कहा कि युवा वर्ग के लिए मार्गदर्शन बेहद आवश्यक है और इस तरह के कार्यक्रमों से बच्चों को अपनी आकांक्षाओं को नई दिशा देने में मदद मिलती है। देखिए, केसकाल विधानसभा क्षेत्र में ये जो युवा वर्ग है जो अपना ट्रांजिशन टाइम में है, कॉलेज के फर्स्ट ईयर के लगभग 1000 छात्र और 11th क्लास में पढ़ने वाले 50 हायर सेकेंडरी स्कूल के 3000 छात्र, ऐसे करके 4000 छात्रों को एक मंच में इकट्ठा करके हमारे बस्तर के मिट्टी में जो लोग पैदा हुए, यहाँ पर संघर्ष किए और आज बहुत ऊंचाइयों तक जाकर के अपना मुकाम हासिल किया है, उनसे रूबरू करवाया जाए ताकि बच्चों की जो आकांक्षाएं होती है, बच्चों की जो तमन्नाएं होती है, उनको एक दिशा मिल सके। हम सभी जानते हैं कि ये जो नवयुवक है, यही आने वाले दिनों में भारत के विकसित भारत की जो कल्पना हो रही है, उसके सबसे बड़े जो है ये कर्णधार होंगे। तो अगर उनको अभी से हम उस दृष्टि से उस दिशा में हम तैयार करेंगे तो आने वाले समय में उनको अपने कैरियर के चुनाव के लिए, उनके अपने दशा और दिशा को एक सुनिश्चित रास्ते पे ले जाने के लिए कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। यही इसका मेन उद्देश्य है और इसका आयोजन हर वर्ष होगा। हर साल जो है हम कक्षा 11वीं और फर्स्ट ईयर के बच्चों को इसी तरीके से बुला करके हमारे यहाँ के अलग अलग क्षेत्रों में जिन लोगों ने अपने मेहनत किए, एक अच्छा मुकाम हासिल किया, उनसे रूबरू करवाएंगे और उनको प्रोत्साहित करेंगे, उनका अभिनंदन करेंगे ताकि इनको आने वाले समय में एक अच्छा करियर मिल सके। केदार कश्यप ने भी युवाओं को अपने करियर और जीवन में चुनौतियों से न डरने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम केवल एक मार्गदर्शन सत्र नहीं था, बल्कि यह बस्तर के युवाओं के सपनों को नई उड़ान देने का एक सशक्त प्रयास भी था। पूरे कार्यक्रम में बस्तर की मिट्टी से उपजे सफल व्यक्तियों का योगदान युवाओं को प्रेरित करने के लिए अहम रहा। उन्होंने अपने संघर्ष, मेहनत और अनुभव को साझा किया और बताया कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने अपने लक्ष्य हासिल किए। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम साक्षरता की दृष्टि से लगातार हमारा ये पूरा छत्तीसगढ़ और हमारे
छत्तीसगढ़ के प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में शिक्षा की स्थिति बेहतर होती जा रही है। मैं बधाई देता हूँ हमारे स्थानीय विधायक माननीय श्री नीलकंठ टेकाम जी को एक अच्छा आयोजन जिसमें मेरा लक्ष्य मेरा अभिमान जिसके तहत में 11वीं और फर्स्ट ईयर के बच्चों को यहाँ पर सम्मिलित किया गया है और सभी बच्चों के बहुत सारे उनके ऊंचे सपने हैं, उनके लक्ष्य हैं। इसी तौर से इस एक्सपोजर के माध्यम से उनको अपने लक्ष्य निर्धारित करने में एक सहूलियत होगी और विभिन्न हमारे क्षेत्रों में जो विभूतियां हैं, जो हमारे बस्तर के माटी पुत्र हैं, उनको भी आज बुला करके सम्मानित किया गया है। वो भी अपने विषय के संदर्भ में यहाँ पर अपनी बात रखेंगे। तो एक अच्छा कार्यक्रम और छत्तीसगढ़ के और हमारे बस्तर के इन बच्चों में अपार संभावना है और उसको जिस चीज से मंच देने की आवश्यकता है, तो इस मंच के माध्यम से बहुत कुछ उनको सीखने का अवसर प्राप्त होगा। कार्यक्रम के अंत में युवाओं में उत्साह और उमंग का माहौल देखने को मिला। उन्होंने अपने सवाल और शंकाओं के समाधान के लिए उपस्थित वक्ताओं से संवाद किया। इस कार्यक्रम ने यह साबित कर दिया कि सही मार्गदर्शन और प्रेरणा मिलने पर कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। युवाओं के चेहरे पर उम्मीद और उत्साह की झलक साफ दिखाई दे रही थी। कार्यक्रम के आयोजन से यह संदेश भी गया कि बस्तर की मिट्टी से निकली युवा शक्ति देश और प्रदेश के विकास में अहम भूमिका निभा सकती है। इस आयोजन ने युवाओं को उनके सपनों के प्रति जागरूक किया और उन्हें सही दिशा में प्रेरित किया। यह कार्यक्रम उनके जीवन में लंबे समय तक यादगार रहेगा और उन्हें अपने सपनों को साकार करने की राह दिखाएगा। मेरा लक्ष्य मेरा अभियान ने बस्तर के 4000 युवाओं को उनके सपनों की दिशा दिखाई। सफल व्यक्तियों की संघर्ष और मेहनत की कहानी ने यह साबित कर दिया कि सही मार्गदर्शन और लगन से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। हमें उम्मीद है कि यह कार्यक्रम युवाओं को न केवल अपने करियर में बल्कि जीवन के हर मोड़ पर सफलता पाने की प्रेरणा देगा। बस्तर की मिट्टी से उपजे ये सफल लोग हमारे युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है और उनके अनुभव आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन का काम करेंगे। ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए निशानी वार्ता।